गोविंद देवगिरी जी का सीबीआई लगा, एसआईटी ने तो नाम ही नहीं लिया चंपत राय जी का। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कृष्ण मोहन जी के साथ, जो कि इंटरिम महामंत्री बनाए गए हैं। तो इनसे बात की है इंडिया टीवी ने, हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने इनसे बात की थी, और उसमें ये जो बातें बता रहे हैं वो आप देख लीजिए। इसमें भी ये भी अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं कि चढ़ावे का काम, गिनती का काम मोटे तौर पर अनिल मिश्रा ही देखा करते थे, और साथ साथ फिर ये बैंक एसबीआई पे ऊपर ढील बरतने का आरोप लगा रहे हैं। चंपत राय जी के बारे में क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। इस काम की ओर विशेष रूप से डॉक्टर अनिल मिश्रा देख रहे थे। चंपत राय जी भी उसको ऊपरी ऊपरी देखते रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा ने मुख्य रूप से इस काम को देखा था। और मुख्य बात तो यह है कि अनिल मिश्रा की बात भी छोड़ दीजिए, एसबीआई के एम्प्लॉइज है ये सब लोग। जिन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं, उनका पहले रिकॉर्ड क्या है, उनको किस आधार पर किया जा रहा है, ये सब देखना एसबीआई का काम था। ये बात हम थोड़ी जानते हैं। जब ये काम एसबीआई को सौंप दिया गया, जो एक अत्यंत दायित्व संपन्न और सरकारी प्रतिष्ठान है, उनके द्वारा यह ढील की गई, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है। चंपत राय जी ट्रस्ट के तो सदस्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? अपने पद से वो मुक्त हो चुके हैं। पद से भी मुक्त है और न्यासी पद से भी मुक्त है। न्यासी पद से भी वो मुक्त हैं। राम मंदिर के अब किसी कामकाज में आगे वो कभी अपनी भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? अभी तो नहीं निभाएंगे। कभी की बात तो समय की बात है, लेकिन अभी तो नहीं निभाएंगे। यही मैं अनिल मिश्रा के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। गोविंद देवगिरी जी महाराज ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, क्योंकि ये सवाल बना हुआ था कि इस्तीफा जो है वो केवल महासचिव पद से हुआ चंपत राय जी का, या ट्रस्ट से भी हुआ। उन्होंने कहा वो ट्रस्ट के हर काम से मुक्त हैं, मतलब ट्रस्ट के काम में, राम मंदिर के काम में अब कोई लेना देना चंपत राय और अनिल मिश्रा का नहीं होगा। ये बात वो साफ साफ कह रहे हैं। कल एक ब्यौरा भी दिया गया है, कितना पैसा चंदे के माध्यम आया था, कितना उसमें से खर्च हुआ। ये बताया गया साहब कि जब से निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस दान हुआ शुरू, तब से 3,264 करोड़ रुपया मिला, जिसमें से 2,370 करोड़ रुपया निर्माण और पूंजीगत व्यय में खर्च हो गया। प्रारंभ से लेकर 31 मार्च 2026 तक, मतलब शुरुआत से लेकर मार्च 26 तक 582 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे दान में, जिसमें 391 करोड़ रुपए की राशि संचालन व्यय में उपयोग हो गई है। बाकी राशियां खातों में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो जो बहुमूल्य वस्तुएं मिली थी उसका भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर में है, ये सब भी बताया गया। वो अपनी तरफ से अकाउंट्स भी कुछ जारी किए गए। देखिए सौरभ जी, दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि एसआईटी का काम अलग है और ट्रस्ट का न्यास का काम अलग है। समीर जी ने कहा कि लोग आहत हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये चोरी का उजागर हुआ मामला, तब लोग स्तब्ध थे कि जिस राम मंदिर के लिए हिंदू समुदाय ने, देश का सबसे बड़ा समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय है, इतने सालों तक, दशकों तक संघर्ष किया, इंतजार किया, वो मंदिर बनने के बाद राम की दान पेटी में भी चोरी हो सकती है। वो स्तब्धकारी घटना थी जब उस उजागर हुई। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, मुझे लगता है वो आहत करने वाली है। क्यों, जब हम स्तब्ध हुए, उजागर हुआ मामला, तो हमको लगा कि जैसे योगी जी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई। एसआईटी ने अपना काम ही नहीं किया। पहली बात, जैसे बार बार कही जा रही है, जानकार जो कानून के वो भी कहते हैं कि एफआईआर तो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और ट्रस्ट ने, ये तो मैंने पहले भी कहा था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। अगर आपने लोगों का ट्रस्ट ही खो दिया तो आपके रहने का अर्थ क्या है? मैं समीर जी की बात से सहमत हूं। ट्रस्ट को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए था। सामूहिक नाकामी है, लेकिन आप उसको स्वीकार करने के बजाय जिस व्यक्ति की प्रथम दृष्टया नाकामी दिखती है, जिम्मेदारी दिखती है, उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने उन्होंने प्रश्न किया, और क्या चाह रहे थे आप? मैं वही कह रहा हूं। देखिए, सच क्या है वो जांच से पता चलेगा, और जांच के बाद भी अदालत के निर्णय से पता चलेगा। लेकिन परसेप्शन यह बना कि इस तरह का सुनियोजित तरीके से लंबे समय से चला आ रहा चंदे में चोरी, चढ़ावे में चोरी का मामला बिना ऊपरी सह के संभव नहीं है। ऊपरी सह किसकी हो सकती है, या नजरअंदाज भी कर दिया। हम ये तो नहीं मान सकते कि चंपत राय जी बहुत भोले हैं, कुछ जानते नहीं थे। हमें पहले बताया गया था वो तो केमिस्ट्री के किसके प्रोफेसर थे, फिजिक्स के। अपना अच्छा कैरियर जो है त्याग करके संघ और हिंदू समाज की सेवा में आए थे।
तो इतने नासमझ तो इंसान नहीं है वो। अगर नासमझी में भी हुई तो जिम्मेदारी से मुक्त आप नहीं हो जाते। तो पूरी कार्रवाई अभी जो है उससे दूध का दूध पानी का पानी होने के बजाय ऐसा लग रहा है जी। कि बड़े लोगों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों को छोटे लोगों की बलि देकर के इसकी लिपापोती की मुख्य जा रही संदेश है। यही गया। ये संदेश जा रहा है और ये संदेश ज्यादा खतरनाक। ऑपोजिशन का थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे पवन खेड़ा जी ने कल ये कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम कैसे मान लें कि यही चढ़ावा चोरी जो बहुमूल्य धातु में दिखाई गई कल वस्तुएं यही थी जो दान में दी गई थी। अब ये तो खैर कुतर्क है। उन्होंने लेकिन ये कहा कि अगर हमारी सरकार होती, मतलब कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी ऑपोजिशन में होती, तो ये 1 मिनट में पीछा छुड़ा लेते चंपत राय जी से, जिनको बचाने के प्रयास इस वक्त साफ साफ चल रहे हैं। केजरीवाल जी ने लिखा है कि हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं चाहिए, सजा चाहिए। क्या पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन इनकी बात मुझे बात करने ये लगी कि हम अगर सत्ता में ना होते ये लोग तो चंपत राय से किनारा कर लेते। ये बात तो कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन मसला देखिए चंपत राय जी का क्यों महत्वपूर्ण हो गया और क्यों उन्होंने उसको पीछा नहीं छुड़ा रहे या उन पर एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं कहा गया। क्योंकि चंपत राय जी पर जब आप सवाल खड़े करते हैं तो पूरे संस्था पर सवाल खड़े होते हैं और उससे ज़्यादा आस्था आहत होती है जो लोग भरोसा करते हैं। इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चंपत राय जी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें बचने की कोशिश की गई है। और ये बहुत सही बात है कि भाई ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि वो कहते नहीं, इतने जब सवाल खड़े हो गए हम सब लोग इस्तीफा देते हैं और बना ले सरकार जो ट्रस्ट बनाना उस पर काम करेगा। खैर कल के बाद ये तय हो गया, ये प्रकरण अभी समाप्त नहीं हो रहा है, अगर लगा हो तो उनको। दुनिया के इतिहास में पहला न्यास बन गया जिसने अपने यहाँ आई हुई सारी संपत्ति सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया। जितना दान मिला था, न कोई मंदिर कोई नहीं, राम जन्मभूमि न्यास एक और उदाहरण प्रस्तुत नहीं, करने इसमें वाला। उदाहरण तो क्या ही नहीं।